हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। फर्स्ट तो यहाँ पे नाइका है और सेकंड है आपका एयरटेल। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। खास बात क्या है कि यहाँ पे एयरटेल का जो है कल के दिन इसका Q3 का नंबर आया था, लेकिन मैंने कल इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक सर का कमेंट आया कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आज के दिन इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, हम लोग यहाँ पे एयरटेल का हर कुछ ही जानेंगे, जो भी यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो खास होता है, जो यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन और भी जो कुछ जो टर्म होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नाइका के बारे में। देखो, मार्केट बंद होने के बाद इसका Q3 का नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है और हम लोग यहाँ पे पहले नंबर देखेंगे और फिर इसका भी कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैसा और भी टर्म जो है देखने को सही मिल रहा है या फिर नहीं। तो पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे मिलियन फिगर में। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसे कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे करोड़ में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम में देखोगे तो यहाँ पर जो है 1468 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 1796 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल यहाँ पे रेवेन्यू में गजब का जंप देखने को मिल रहा है। साथ ही देखोगे यहाँ पे क्वार्टर भी, तो यहाँ पर भी गजब का ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे 1515 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिल रहा है, तो सेम आपका वही है, जैसे यहाँ पे सेल्स में जो गेन देखने को मिला, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन ही देखने को मिल रहा है। चलो अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही देखते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। और यहाँ पर खास बात देखो, 8 करोड़ से ऑलमोस्ट यहाँ पे 8.5 करोड़ से बढ़ करके नंबर यहाँ पे हो चुका है 17.5 करोड़ अप्रॉक्स। गजब का यहाँ पे नंबर है, डबल होते हुए दिखाई दिया यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर भी, और क्वार्टर तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा जो है गेन देखने को मिल रहा है। गजब का नंबर है, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग ये देखेंगे कि भाई एस्टिमेट के हिसाब से कैसा नंबर है और क्या क्या यहाँ पे डाटा सही देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे इविटा भी यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 26% यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो इविटा मार्जिन में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये भी यहाँ पे सही ही नंबर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे GMV यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 20% का यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि यहाँ पे रिटेल और ई कॉमर्स कंपनी के जो रिगार्डिंग से ये नंबर यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। यदि आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे सेल कर रहे हो तो वो कमीशन काटने के बाद क्या आपका रेवेन्यू बच रहा है, उसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में GMV भी बोल सकते हैं। और बस यहाँ पे 20% तक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद देखोगे यदि हम लोग यहाँ पे सेगमेंट वाइज से देखें तो यहाँ पर BPC यानी कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ ही जो है नजर आ रहा है। 25% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ये ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ देखोगे यहाँ पे आपको नेट सेल वैल्यू यानी कि NSV के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 20% तक का ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर के हिसाब से, लास्ट 4 क्वार्टर के हिसाब से 39 जो है न्यू स्टोर यहाँ पे ऐड जो होते हुए दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे टोटल मिल करके मतलब आज के Q3 को जोड़ करके यहाँ पे 174 स्टोर जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ भी एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जो नंबर है वो तो यहाँ पे सबको ही चौंका दिया, क्योंकि यहाँ पर गजब का जो है रेवेन्यू और गजब का यहाँ पे प्रॉफिट जो है नजर आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे बड़ा जरूर से होते हुए दिखाई देगा कल के मार्केट डे में। तो यदि आपके पास ये जो शेयर है तो आप जरूर से यहाँ पे फोकस रखो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। और ऐसे तो मैंने 150 के लेवल से मैंने शेयर किया है और अभी भी 150 के ऊपर से ही ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है भारती एयरटेल लिमिटेड। कल के दिन इसका यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो यहाँ पे सेल्स है उसमें तो यहाँ पे एक फ्लैटिश ग्रोथ ही देखने को मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे फ्लैटिश ही ग्रोथ है। लेकिन यदि हम लोग क्वार्टर देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गजब का इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू देख लें तो यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक हो गया। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी एस्टीमेट था वो यहाँ पे फेल होते हुए भी दिखाई दिया। जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज के अनुसार तो यहाँ पे 21.83% का यहाँ पे जो उनका एक EPS का जो एस्टीमेट था वो यहाँ पे मिस होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है और इसका वजह कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है
ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है 208 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देख लो जो मैंने बोला कि यहाँ पे एस्टिमेट भी मिस हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर गेन देखने को मिला है। तो क्या वजह है वो जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ARPU यहाँ पे होता क्या है। देखो ये एक कस्टमर के हिसाब से ये एक रेंज निकाला जाता है कि एक कस्टमर यहाँ पे कितना रिचार्ज कर रहा है, ऑलमोस्ट मतलब उसके जरिए कितना यहाँ पर रेवेन्यू बैठ रहा है। तो यहाँ पर 208 रुपये यहाँ पे पर एक कस्टमर के हिसाब से इनका एक रेवेन्यू बैठ रहा है। साथ में मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है पहले मतलब एक साल पहले जस्ट जो है 193 का था और अभी 208 का है, जो एक सही नंबर है। देखो जितना बढ़ेगा उतना ही तो यहाँ पे कंपनी का फायदा होगा ना। जैसे कि मान लो यदि हम लोग जानते हैं कि पहले कुछ और नियम था आपको रिचार्ज का, लेकिन आज कुछ नियम और है, तो उसके कारण भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा नंबर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को आपको ये चीज़ पसंद भी आया है। उसके बाद कुछ यहाँ बेसिक पॉइंट भी देखोगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मोबाइल डाटा कंजप्शन में तो यहाँ पे 21.1% ईयर ईयर पे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रहा है। मतलब इसका ये है कि लोग भाई मोबाइल ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यदि आप देखोगे तो पर कस्टमर के हिसाब से इनका ये बोलना है कि एक कस्टमर एवरेज यहाँ पर आपको एक मंथ के हिसाब से 22 GB यहाँ पे यूज़ करता है, जो पहले के मुकाबले यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। एक हद तक ये सही भी है, तो एक हद तक देखोगे यदि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब भी है। लेकिन यदि एक कंपनी के हिसाब से देखोगे तो ये जितना ग्रोथ करेगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होगा। और इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट को ये नंबर, ये जो डाटा इतना पसंद आया, जिसके कारण एस्टिमेट फेल होने के बाद भी यहाँ पर गेन देखने को मिल रहा है, जो चांसेस बहुत ही कम था। तो ऐसे तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कल भी इसका नंबर देखा था, लेकिन आज मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेट फेल होने के बाद भी गेन, तो ये कोई छोटा मोटा कोई यहाँ पे नंबर नहीं है। डाटा मार्केट को पसंद आया है और इसलिए गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो। देखो मैं बता दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट को कुछ और उम्मीद होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उस हद तक वो नंबर नहीं भी आता है। लेकिन कुछ ऐसा डाटा आ जाता है जिसके बल पे मार्केट ये समझता है कि यहाँ पे चलो अभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे और गेन करते भी दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर अभी मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ही बुलिश है, और ऐसा जो टर्म जो डाटा है वो भी यहाँ पे बुलिश ही शो कर रहा है। तो आप लोग जरूर से यहाँ पे होल्ड करो जिनके पास ये शेयर है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया है जब इसका लेवल 1000 भी था। तो ठीक है, जो भी डाउट बच्चे को आप कमेंट में पूछो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।